Welcome to Fantasy Stories. बहुत पुराने वक्त की बात है जब दुनिया के अक्सर राज अभी भी इंसानों की नजरों से छुपे हुए थे। उस वक्त समंदर के नीचे एक अजीम सल्तनत हुआ करती थी जिसे नील सागर की दुनिया कहा जाता था। ये दुनिया इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई इंसान उसे देख लेता तो शायद कभी वापस अपनी दुनिया में ना जाना चाहता। हर तरफ नीली रोशनी थी, बड़े बड़े शीशे जैसे महल, मोतियों से सजे रास्ते, चमकते हुए बाग और रंग बिरंगी मछलियों के झुंड उस दुनिया को किसी ख्वाब की तरह बना देते थे। उस सल्तनत की एक ही वारिस थी, प्रिंसेस आयरा। आयरा बचपन से ही दूसरी मर्मेड से अलग थी। जहां बाकी सब सिर्फ समंदर की जिंदगी में खुश रहते थे, वहीं आयरा को हमेशा समंदर की ऊपर वाली दुनिया के बारे में जानने का शौक रहता था। वो अक्सर अकेली समंदर की सतह तक जाती और दूर इंसानों के शहरों की रोशनियां देखा करती। उसकी मां मलिका सरीना एक समझदार और ताकतवर क्वीन थी। उन्होंने आयरा को बचपन से एक बात बार बार समझाई थी कि इंसानी दुनिया और मर्मेड्स की दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। दोनों दुनियाओं के दरमियान एक पुराना कानून है, जिसने भी उस कानून को तोड़ा उसकी जिंदगी तबाह हो गई। आयरा जब छोटी थी तब उसने एक बार पूछा था कि आखिर इंसानों से इतना डर क्यों है। तब मलिका सरीना ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई थी। कई सालों पहले एक मर्मेड प्रिंसेस ने एक इंसान से मोहब्बत कर ली थी। दोनों ने एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन इंसानों की लालच ने उस प्रिंसेस को कैद कर दिया और उसकी पावर्स हासिल करने के लिए उसे दर्द दिया गया। उस दिन के बाद समंदर और इंसानों के दरमियान दीवार और मजबूत कर दी गई। आयरा उस कहानी को सुनकर उदास हो जाती, लेकिन उसका दिल फिर भी इंसानी दुनिया की तरफ खिंचता रहता। एक रात चांद पूरे आसमान पर चमक रहा था। समंदर की लहरें आराम से किनारे से टकरा रही थीं। आयरा चुपके से सतह पर आई। उसने दूर एक कश्ती देखी जिसमें एक जवान लड़का तन्हा बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उस लड़के का नाम जायान था। जायान एक मुसाफिर था। वो शहरों और जंगलों से ज्यादा समंदर को पसंद करता था। उसका मानना था कि समंदर के अंदर बहुत से राज छुपे हुए हैं जिन्हें दुनिया कभी समझ नहीं पाई। आयरा चुपकर उसे देखती रही। जायान एक पुरानी डायरी में कुछ लिख रहा था और कभी-कभी उदासी से आसमान की तरफ देखता। अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए और समंदर की लहरें ऊंची होने लगीं। जायान की कश्ती बुरी तरह हिलने लगी। एक जोर की लहर आई और जायान पानी में गिर गया। आयरा का दिल जोर से धड़का। वो फौरन उसकी तरफ तैरती हुई गई। जायान होश खो रहा था। आयरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे किनारे तक ले आई। किनारे पर चांदनी आयरा के चेहरे पर पड़ रही थी। जयान ने आंखें खोली और उसने एक खूबसूरत चेहरा देखा जिसकी आंखें नीली रोशनी की तरह चमक रही थीं। फिर आयरा फौरन पानी में वापस चली गई। अगली सुबह जब जयान उठा तो उसने सोचा शायद वो सब एक ख्वाब था, लेकिन उसके दिल में वो चेहरा रह गया। वो हर रोज उस किनारे पर आने लगा, शायद इस उम्मीद में कि वो अनजान लड़की दोबारा नजर आ जाए। आयरा भी रोज उसे देखने लगी। धीरे धीरे उसे जयान की आदत हो गई। वो देखती कि जयान बच्चों की मदद करता, गरीब लोगों को खाना देता और अक्सर तन्हा बैठकर समंदर से बातें करता। एक दिन आयरा ने हिम्मत की और वो जरा करीब आई। जयान ने हल्की सी आवाज सुनी। वो मुड़कर देखता रहा, लेकिन आयरा फिर छुप गई। उस रात आयरा ने अपनी दादी से पूछा कि क्या कोई मरमेड कुछ वक्त के लिए इंसान बन सकती है। दादी ने गहरी सांस ली और कहा कि हाँ, लेकिन उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। दादी ने उसे एक पुरानी जादुई शेल के बारे में बताया जो सिर्फ समुंदर की अंधेरी गुफाओं में मिलती थी। उस शेल का जादू किसी भी मरमेड को इंसान बना सकता था, लेकिन हर जादू की एक कीमत होती है। आयरा ने पूछा कि क्या कीमत? दादी ने कहा, अगर तुम्हारा दिल टूट गया तो तुम अपनी आवाज हमेशा के लिए खो दोगी, और अगर तुम्हारा राज किसी इंसान को पता चल गया तो दोनों दुनियाओं के दरमियान तबाही आ जाएगी। आयरा ने फिर भी फैसला कर लिया। अगली रात वो अकेली समंदर की सबसे खतरनाक गुफा की तरफ गई। वहां अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी भी डर जाए। गुफा के अंदर एक पुरानी जादूगरनी रहती थी जिसका नाम मोरवेला था। मोरवेला की आंखें सुर्ख और आवाज सर्दी की हवा जैसी थी।
उसने आयरा को देखकर मुस्कुराया और कहा, मुझे पता था एक दिन तुम जरूर आओगी। आयरा ने उससे जादुई शेल मांगी। मोरवेला ने शेल उसके हाथ में दी, लेकिन साथ ही एक खतरनाक वार्निंग भी दी। 3 चांद रातों तक अगर तुम्हारा राज छुपा रहा तो तुम वापस अपनी दुनिया में लौट सकोगी, लेकिन अगर किसी ने तुम्हारा असल रूप देख लिया तो समंदर अपना गुस्सा दिखा देगा। आयरा ने शेल ले ली। सुबह होने से पहले उसने शेल का जादू इस्तेमाल किया और पहली बार उसकी दुम टांगों में बदल गई। उसने जमीन पर चलने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई। उस वक्त जायान वहां आ गया। उसने आयरा को देखा और फौरन उसकी मदद की। आयरा पहली बार किसी इंसान के इतने करीब थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। जायान उसे अपने गांव ले गया। गांव वाले आयरा को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उसकी खूबसूरती किसी परी जैसी थी। आयरा धीरे धीरे इंसानों की दुनिया को समझने लगी। उसने पहली बार फूलों की खुशबू महसूस की। उसने बच्चों के साथ हंसना सीखा। उसने बारिश में भीगना और मिट्टी पर चलना महसूस किया। हर गुजरते दिन के साथ आयरा और जायान एक दूसरे के करीब होते गए। लेकिन दूसरी तरफ समंदर में अजीब हालात पैदा होने लगी। मछलियां परेशान रहतीं, समंदर की लहरें बेचैन हो गईं और गहरे पानी में अंधेरा फैलने लगा। मलिका सरीना समझ गईं कि आयरा ने कानून तोड़ा है। उन्होंने अपने सिपाहियों को उसे ढूंढने भेजा। एक रात आयरा और जयान किनारे पर बैठकर चांद देख रहे थे। जयान ने आयरा से पूछा कि तुम्हारी आंखों में इतनी उदासी क्यों है? तुम ऐसे लगती हो जैसे किसी और दुनिया से आई हो। आयरा कुछ ना बोली, क्योंकि वो सच नहीं बता सकती थी। इसी दौरान मोरवेला चुपके से अपना काला जादू फैला रही थी। वो चाहती थी कि दोनों दुनियाओं में जंग हो, ताकि वो समंदर की असल ताकत हासिल कर सके। उसने एक खतरनाक तूफान पैदा किया। आसमान काला हो गया। समंदर की लहरें दीवार की तरह ऊंची उठने लगीं। गांव वाले चीखने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आयरा समझ गई कि वक्त आ गया है। वो समंदर के किनारे खड़ी हुई और उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। अचानक पानी उसके गिर्द घूमने लगा और उसकी टांगें दोबारा मरमेड की दुम में बदल गईं। सब लोग शॉक में आ गए। जायान भी हैरान रह गया। आयरा ने अपनी पावर्स से तूफान रोकने की कोशिश की, लेकिन मोरवेला और ताकतवर होती जा रही थी। तभी समंदर की मलिका और उनके सिपाही भी वहां आ गए। मलिका सरीना ने आयरा को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। मोरवेला जोर जोर से हंसने लगी और उसने समंदर में काला जादू फैला दिया। आयरा को समझ आ गया कि अगर वो समंदर की असल ताकत को ना जगाए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन उस ताकत की कीमत ये थी कि वो हमेशा के लिए समंदर की हो जाएगी। आयरा ने जायान की तरफ देखा। जायान की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ मोहब्बतें पास रहकर नहीं, बल्कि कुर्बानी देकर मुकम्मल होती हैं। आयरा का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत की। वो गहरे समंदर में गई, जहां एक पुराना जादुई मोती छुपा हुआ था, जिसमें समंदर की असल रूह बसती थी। जैसे ही आयरा ने मोती को छुआ, पूरा समंदर नीली रोशनी से जगमगाने लगा। उसकी पावर्स इतनी स्ट्रांग हो गईं कि मोरवेला का काला जादू टूटने लगा। आखिर एक जोरदार रोशनी हुई और मोरवेला हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में कैद हो गई। तूफान रुक गया। समंदर फिर से पुरअमन हो गया। लेकिन आयरा अब कभी इंसानी दुनिया में नहीं रह सकती थी। जयान किनारे पर खड़ा उसे देख रहा था। आयरा धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में जा रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे। कई साल बाद भी लोग उस मरमेड प्रिंसेस की कहानी सुनाते थे, जो इंसानों से मोहब्बत कर बैठी थी और फिर उन्हीं को बचाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर गई। कहते हैं आज भी चांदनी रातों में अगर कोई उस पुराने किनारे पर खड़ा हो तो दूर समंदर में एक नीली रोशनी चमकती नजर आती है और लहरें धीमी आवाज में किसी का नाम लेती महसूस होती हैं। जयान, आयरा, जयान, आयरा।